हादसा हुआ है। हम लोग उस सिलसिले में आए हैं। अभी हम जमीयतुल उलमा के ज़िला सदर हैं और जब ये बात हम लोगों को मालूम हुई तो तशवीश हुई कि भाई एक तरफ़ा कार्रवाई हो रही है, कम से कम ऐसा हो कि दोनों फरीक अगर मुजरिम हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि मुजरिम को बख्शा जाए, लेकिन दोनों तरफ के जो मुजरिम हैं उनकी गिरफ्तारियाँ होना चाहिए। अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ एक फ़िरक़े की तरफ से गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारियाँ एक तरफ से हुई है, FIR सिर्फ एक तरफ से हुई है, दूसरे तरफ की FIR नहीं होने पा रही है, इसलिए कि वो लोग खौफ से अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। वो थाने भी नहीं पहुंच पा रहे हैं कि थाने जाएं, जाकर के अपनी FIR को दर्ज कराएं। तो इस सिलसिले में हम जमीयतुल उलमा का ये वफ़द आया हुआ है, DM साहब से मिलकर ये कहने कि साहब हम लोगों को भी इसका मौका दिया जाए और कम से कम जो लोग वहाँ पर गाँव के अंदर हैं उनके दिलों के अंदर से खौफ निकले और निकल करके उसकी भी FIR मुसलमानों की तरफ से भी होनी चाहिए, दूसरे समुदाय की तरफ से। और एसओ बल्दी राय ने जो काम किया कम से कम उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए जो बात उन्होंने की है, प्रशासनिक कार्रवाई उनकी होनी चाहिए। DM साहब ने क्या कहा? DM साहब ने इसकी कहा कि साहब आपको आश्वासन दिया है, पूरा यकीन दिलाया है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस काम को हम आप लोगों को दें। जो भी वाक़या हुआ है हम इसकी पूरे तौर पर निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और बिल्कुल गलत हुआ है, लेकिन जो भी है आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय इब्राहिमपुर वल्लीपुर में मूर्ति विसर्जन के दिन अजान के वक्त DJ बज रहा था, विसर्जन होने के जा रहा था और मूर्तियां जा रही थी, लेकिन मस्जिद के पास रोक करके 1 घंटा बज रहा था। तो उस पर लोगों ने कहा कि भाई यहाँ से आगे कर लो और हम लोग नमाज़ पढ़ लें। नमाज़ पढ़ने के लेकिन कोई माना नहीं। उसी वक्त बात शुरू हो गई और आपस में तू-तू मैं-मैं हुई, फिर पथराव शुरू हो गया और मामला बढ़ गया। मामला शुरुआत किसी भी तरफ से होती है, लेकिन जब होता है तो दोनों तरफ से होता है। उसके बाद मस्जिद की चटाइयाँ जलाई गई, मस्जिद की टोटियाँ तोड़ी गई, मदरसे में नुकसान पहुँचाया गया और फिर प्रशासन गया। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, प्रशासन ने काम किया और प्रशासन के जाने के बाद बहुत ही मामला पुरसुकून हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है उसमें 51 लोग जो हैं वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। अज्ञात में भी लोगों को लेकर के अरेस्ट किया जा रहा है। दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। हम इंसाफ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब मुलजिम दोनों हैं तो दोनों को अरेस्ट किया जाए, दोनों को जुर्म सज़ा दी जाए, एक तरफा कार्रवाई ना हो। यही मुतालबा लेकर के हम DM साहब के यहाँ। आपने DM साहब के अंदर बोला कि जो वहाँ का एसओ है वहाँ पर मतलब सबको धमका रहा है, क्या धमका रहा है? नहीं, उनका तो भाषण बाकायदा मोबाइल पर है और उन्होंने खुलेआम पारा बाजार में जो भाषण दिया है कि ना आप कमज़ोर हैं ना प्रशासन कमज़ोर है, हम मिट्टी में मिला देंगे और बुलडोजर चलवा देंगे, ये जुमले हैं। ना वो रिटर्न कर लिया और ना दो लोग निकले, एक मुझे लिखित इसमें भैया साहब बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1-2 लोगों को मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ यहीं से, तो जैसे ये लल्लन साहब हैं, इनको चोट लगी है लेकिन डर के मारे ये प्लेटफॉर्म पर बाहर नहीं आए, न CSC में गए कि मुझे जो है पकड़ा जाएगा, बैठाया जाएगा। मन में उनके मतलब ये कि डर रहा होगा। उसके बाद में मदरसे के मस्जिद की तरफ आगे से बाईं तरफ हमीद का घर है, अकरम का घर है। उस घर में 6 महीने से सब लोग ताला बंद है, अहमदाबाद में सब लोग हैं, यहाँ कोई नहीं रहता है। उस घर का ताला तोड़ा गया, उसमें बुलोरो जलाई गई, उसमें क्या कहते हैं सुबह जलाई गई, घर के क्या कहते हैं हिस्से को जलाया गया। आगे चल के काली नींद में पप्पू प्रधान है। जब सब लोग घर जाने लगे रात में, ये हो गया कि विसर्जन हो रहा, सारी चीज खत्म हो गई, तो रास्ते में जाते जाते लोगों ने जो है कुछ मदरों किया। पप्पू प्रधान के घर के बाहर ट्रैक्टर पूरा है, रिकॉर्ड है, जो कह रहा हूँ आपसे पूरा उसको जला। वही मैंने कहा साथ में दे दी, मैं SP साहब को कन्वे कर देता हूँ। उसका पार्ट ऑफिस से इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, ठीक, तो उसमें किसी पक्ष से भी पुलिस नहीं। और सर जितना DJ इससे कब नजात मिलेगी हमको ये हम नहीं कह सकते। DJ के जरिए नमाज हो रही है, वहाँ पर जब आप जा रहे हैं तो चले जाइए, वहीं खड़े होकर के हम लोग तो हमने उनको कहा, उनका भी जरा सी बात की, DJ बज रहा था, हम तो रोज झेल रहे हैं, हमारे यहाँ और आपके बीच यही रहता है, हमारे यहाँ भी कोई बात हो तो अपने हाथ में ना ले। बिल्कुल सही, ये तो हम लोग भी समझा, हम लोग यहाँ रहते हैं इस पक्ष में, बाकी क्या हुआ तो पुलिस बताएगी, हम भी जांच कर। सर देखिए, मैं आपको एक चीज बताता फौरी तौर पे कि जो भी हुआ वो पुलिस को नहीं बताया और अपने हाथ में ले लिया। वहाँ एक बार एवरीथिंग इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ चौक में यहाँ मस्जिद है, हमारी पीरिया मस्जिद, 2 दिन 48 घंटे तक ये हाल रहता है कि एक भी नमाज ढंग से लोग पढ़ नहीं पाते। हमने उनसे कहा, हमने कहा तुम क्या देर करो, अगर जरा से देर का DJ चल रहा था
कितना बड़ा बंदा तैयार हो गया। हम तो झेल रहे हैं, आप हमारे साथ बैठते रहे हैं 2 साल से, कभी ऐसा नहीं हुआ हम लोग यही। लेकिन एक चीज और है कि इस तरीके से कब तक चले कि डीजे जाने की चीज जाना में वजह चले, लेकिन रोक करके मुस्तकिल अगर करेंगे तो हर जगह हमको नहीं है, मौलाना तो नहीं है, सुल्तानपुर नहीं, तो हर जगह ये बुनियाद तो डीजे है, उसी बुनियाद के ऊपर पहले लोगों ने मना करना चाहा, समझाना चाहा, सीनियर लोगों ने समझाना चाहा, लेकिन जब नहीं समझे तो आपस में तो मैंने हुई, फिर बात बढ़ गई, तो दोनों तरफ से आप बना के दे दीजिए पूरे जो आपके फैक्ट्स जो आप कह रहे हैं, मैं इनको। मस्जिद की चटाइयां जलाई गई, मस्जिद की टोटियां तोड़ी गई, दीवारें तोड़ी गई, 1 मिनट देखिए, ये सारी चीजें हुई। आपको सर जैसे बन रहा है